बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो आज शुरू करते हैं जल्दी से न्यू व्लॉग को। दैट इज़ माय व्लॉग नंबर 3, थर्ड व्लॉग है ये आज का। और आप में से बहुत से लोगों ने मेरे स्टेटस पर देख लिया होगा कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मेरे बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन क्यों नहीं है। तो इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे। उससे पहले आज की थोड़ी सी जो मेरी रूटीन थी उसको शेयर करते हैं। आज मैंने जो कुछ किया मैं सोच रही थी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो अभी सुबह सुबह का वक्त है, शदीद किस्म का सनी डे है, धूप निकली हुई है। नाश्ते के बाद जो है अपना बच्चे चले गए थे स्कूल, सब लोग अपने अपने कामों की तरफ गामजन थे। मैंने भी थोड़े से कपड़े वॉश किए जल्दी से। उसके बाद फिर मैं आगे किचन में भिंडी को मैंने वॉश करके रखा। आज मेरा इरादा है भिंडी की मज़ेदार सी सब्ज़ी बनाने का। ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, सारे शौक़ से खा लेते हैं। उसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह ठीक की, रूम को थोड़ा सा क्लियर किया, कुछ चीज़ें समेटी और मैंने झटपट बच्चों के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ भी काट लिए, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से वापस आते हैं तो उनका सबसे पहला सवाल अपनी मदर से यही होता है कि मम्मा आपने क्या बनाया। उन्हें ज़ाहिर है कुछ ना कुछ खाने का दिल कर रहा होता है। तो मैंने चिप्स काट लिए ताकि वो आएंगे तो खा लेंगे। साथ ही मैंने सलार के कपड़े निकाल के रख दिए, क्योंकि जब बच्चे स्कूल से आएंगे तो मैं उन्हें बोलूँगी कि आप लोग शावर ले लो, फ्रेश हो जाओ। तो ज़ाहिर सी बात है, उसके लिए फिर मैंने कहा कि मैं उनके कपड़े पहले ही निकाल के रख देती हूँ। और यहाँ पर ये शानसे का नया ड्रेस था, ये अभी सिल कर आया था, आज वो फ़र्स्ट टाइम इसको पहनेगी। ये जो था उसका घर के पास ही एक शॉप है, वहाँ से मैंने एक शर्ट पीस लिया था, बहुत मुनासिब, बहुत अच्छा मुझे मिल गया था। मेरे ड्रेस की एक बची हुई लेस पड़ी हुई थी, वो मैंने इसके ऊपर लगवा ली। यहाँ पर सामने लेस कम थी इसलिए बाजू पर नहीं लग सकी, लेकिन बहरहाल ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा था। बीच में ब्लैक कलर का प्लेन कपड़ा मैंने लगवा लिया और बड़ा प्यारा ये जो है इसमें पत्ते बने हुए थे, लीव्स का प्रिंट था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन कपड़े देखते देखते मैंने कहा ये क्या है, जैसे कुछ कुछ लीव्स शानज़े के ड्रेस पर हैं, कुछ वैसे वैसे लीव्स मुझे बेडशीट पे भी नज़र आ रहे थे। बहरहाल उसके बाद मैंने शामीन के कपड़े भी यहाँ पर तैयार करके रखे हुए हैं, उसकी मैंने रखे हुए हैं ताकि वो आकर जल्दी से नहाकर दोनों बहनें आराम से चेंज कर लें और उसके बाद वो फ्रेश हो जाएंगी। और बच्चे जो हैं, शावर लेना बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं तो सर्दियों में भी मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चे डेली शावर ले ही लें। अच्छा जी, अपने ये काम छोटे मोटे समेटने के बाद फिर मैं निकली बच्चों को स्कूल से पिक करने। और घर से बाहर निकल कर जब मैंने देखा कि धूप वाकई तेज़ है तो मैं सोच रही थी कि मैं अम्ब्रेला ही ले आती, क्योंकि वाकई मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। हालांकि बहुत अभी इतना ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, दोपहर नहीं चढ़ी थी इतनी, बट स्टिल धूप में बहुत ज़्यादा हिद्दत थी। और फिर बच्चे जब आए तो आज जो है बड़े खुश थे। वो कहते थे मम्मा आप हमें जो है अपने व्लॉग में लेकर आएंगी। मैंने कहा जी हाँ, आज आपकी मैं वीडियो बना रही हूँ, आपके क्लिप्स मैं रिकॉर्ड करूँगी और आप लोग वीडियो में आओगे। फिर उन्होंने बड़े मज़े से फ़ौजी परेड, मुझे लग रहा है जैसे, शुरू कर दी यहाँ पर। बड़े खुश हो रहे थे वो, बहुत एक्साइटेड थे। फिर शान से कहती मामा हम एक साथ चलते हैं, लेकिन एक साथ हम फिर भी ना चल सके, कदम से कदम नहीं हम मिला सके। अटकेलियाँ करते हुए, शरारतें करते हुए हम आराम से जो है घर की तरफ जा रहे थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हम अपने घर के पास पहुंच रहे थे। और जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि बच्चों मैंने आप लोगों के लिए चिप्स बनाए हैं, फिर बच्चों ने तो दौड़ लगा दी, बहुत खुश हुए। और शामीन इतने मज़े से अटकेलियाँ करती हुई जा रही थी, उसे देखकर मुझे बिल्कुल कोई वो कैटो बिल्ली क्या मैं कहूँ, बल्कि मुझे तो वो एक बकरी का जो होता है ना छोटा सा मेमना, जिसके ऐसे ऐसे कान होते हैं जो चल रहे होते हैं, मुझे वो लग रही थी आज ये। बहुत खुश थी ये कि मामा चिप्स चिप्स ऐसी चीज़ है कि छोटे बच्चे तो क्या, माएँ भी बनाती हुई अक्सर आपस की बात है, वो भी खुश हो जाती हैं, क्योंकि उनका अपना भी दिल कर रहा होता है फ्रेंच फ्राइज़ खाने का। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अच्छा जनाब, साथ साथ चिप्स बन रहे थे, साथ साथ मैं भिंडियों को फ्राई कर रही थी। मैं भिंडी को पहले अलग से थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करती हूँ, उसके बाद फिर मैं मसाला भून के ना उसमें प्याज टमाटर का मसाला रेडी करके उसमें डाल देती हूँ। अच्छा जी, और यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ भी जो हैं वो भी बच्चों के रेडी हो गए थे। बच्चों ने शावर भी ले लिया था, शावर लेकर वो डाइनिंग टेबल पे बैठ चुके थे। भिंडी फ्राई हो गई थी, उसको मैंने निकाल लिया था कढ़ाई में से। अब मैं कढ़ाई में प्याज को फ्राई करूँगी हल्का सा, उसके बाद मैं ये टमाटर उसमें डालूँगी, सब्ज़ मिर्चें डालूँगी और उसके बाद भिंडी भी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है तीनों मेरे कस्टमर तैयार होके बैठ गए हैं टेबल पे कि जी हमारा खाना शाना आ जाए, जल्दी से हम खाएँ पिएँ। चिप्स मैं लेकर आई थी, बच्चे थोड़ा सा हल्का सा इसके ऊपर इन्होंने मसाला डाला था, तो मसाला उड़ के जो है वो मीनू की आइज़ में चला गया।
और मैं उसको देख रही थी, साथ-साथ मैं टैंग डाल रही थी। आज मैंने टैंग भी बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि चिप्स हों और साथ टैंग ना हो तो ये तो बहुत ज़ुल्म होता है। ऐसा ही है ना? आप भी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आप लोग जो है चिप्स कितने शौक से खाते हैं और क्रिस्पी चिप्स आप कैसे बनाते हैं, ठीक है? मैंने जो है चिप्स के ऊपर कोई कॉर्नफ्लोर, कोई बेसन, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इस पर नहीं लगाई थी। मैं चिप्स को काटते वक़्त इस बात का बहुत ख़्याल रखती हूँ कि वो बहुत बारीक-बारीक काटूँ मैं ना, ज़्यादा मोटे-मोटे नहीं काटती। और उनको फ्राई करने के बाद जब वो मतलब हाफ़ कुक हो जाते हैं, तो मैं जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम कर देती हूँ, ताकि हल्की सी मतलब मीडियम से फ्लेम पर वो क्रिस्पी क्रिस्पी बने और बहुत मज़े के बनते हैं। और जनाब शामीन जो है वो अपनी आँख लेकर दुखी आत्मा बनी हुई थी, साथ हँस भी रही थी बीच में, फिर कह रही थी हाय अल्लाह मुझे क्या मम्मा मेरी आइज़ में मसाला किसने डाला है? अब ये कौन किसने डाला है, इस बात का जवाब कभी भी कोई भी नहीं देता कि किसने उसकी आँखों में मसाला डाला है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो खुद ही खाती-खाती ना अपनी आँखों के ऊपर हाथ रख लेती है, और ये अक्सर ऐसे करती है। फिर उसके बाद शोर मचाती है कि मेरी आइज़ में किसी ने डाल दिया, जबकि डाल लगाए इसने अपने हाथ खुद होते हैं। तो बहरहाल जनाब उसके बाद है चिप्स की एपिसोड नंबर 2, और एपिसोड नंबर 2 में जो है मी माई सेल्फ प्रेजेंटिंग साइमा शहरियार अकेली, मैं खुद थी इस प्लेट के साथ जिसमें हमला करना था इस प्लेट के ऊपर। और बहुत मुझे मज़ा आया था सीरियसली। चिप्स को खाते हुए अपनी बचपन की यादें भी आ जाती हैं, और चिप्स एक ऐसी चीज़ है जो कि सबके बड़े फेवरेट होते हैं। और बहरहाल चिप्स खाने के बाद, एंजॉय करने के बाद, मैंने जनाब भिंडियों को रेडी कर लिया। सालन एक ऐसी चीज़ है कि खाना जल्दी रेडी हो जाए तो इंसान समझता है कि बस मैंने आज का जो है ना K2 मैंने वो सर कर लिया है। ज़ाहिर है खाना टाइम पे बना हुआ हो तो आराम से बच्चे भी खा लेते हैं, सारा कुछ रेडी हुआ हो, उससे बड़ी क्या बात होती है। ऐसा ही है ना? खाना बनाने के बाद मैंने जब खाना बन गया था उसके बाद बच्चों को भी मैंने खाना खिला दिया। उसके बाद उनको थोड़ी-सी मैंने प्रिपरेशन करवाई एग्ज़ाम्स की, तैयारी-श्यारी करवाने के बाद फिर मैंने उन्हें कहा अब आप लोग थोड़ी देर के लिए सो जाओ। दोपहर में मेरे बच्चे ज़रूर पावर नैप लेते हैं, इनको मैं ज़रूर सुलाती हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो फिर शाम को फ्रेश हो जाएँ। उसके बाद ज़ाहिर है आपको पता है सब घरों में तकरीबन बच्चों की जो रूटीन है स्कूल की वो बहुत टफ़ होती है। बच्चों ने स्कूल से वापस आकर अपना काम भी करना है, उसके बाद उन्होंने तैयारी भी करनी होती है, दूसरे भी उनका होमवर्क वगैरह भी इतना होता है कि बच्चों के लिए बहुत टफ़ हो जाता है मैनेज करना। तो ये जो दोपहर को थोड़ी देर के लिए आधा पौना घंटा बच्चे सो जाएँ, 1 घंटा भी सो जाएँ, तो वो उनको बहुत फ्रेश कर देता है और बच्चे बहुत हेल्दी रहते हैं इस चीज़ से। अच्छा जी, बहरहाल मैंने भिंडी और रोटी को एन्जॉय किया लस्सी के साथ, और मुझे बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम लोग दोपहर को थोड़ी देर सो गए थे, किचन को मैंने थोड़ा-सा क्लियर किया, चीज़ें-वीज़ें देखी, समेटी। आज मेरी काम वाली नहीं आई थी, शायद उसको कोई मसला हो गया होगा। उसके पास मोबाइल भी नहीं है बेचारी, वरना वो मुझे इत्तला ही कर दे। ऐसा ही है ना? वो उसके बाद जो है बच्चे जो हैं वो साइकिल चला रहे थे शाम को स्ट्रीट में। आज इनके फ्रेंड्स नज़र नहीं आ रहे थे मुझे, वरना हमारे नेबर्स में बाकी भी बच्चे जो हैं वो शाम को साइकिलिंग ज़रूर करते हैं। और आगे पीछे घूमते हुए ये चोर सिपाही खेल रहे थे, पता नहीं क्या खेल रहे थे। बहरहाल शरारतें करते हुए इन लोगों ने खूब एंजॉय किया, और साथ में शाम को मैं और मेरे हस्बैंड भी साथ खड़े हुए बातें कर रहे थे। हम भी देख रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि आज का दिन काफ़ी बिज़ी रहा। वो भी मुझे अपनी शाम के वक़्त जब मेरे साथ होते हैं तो मुझे अपनी दिन की रूटीन बता रहे होते हैं। अपने साथ-साथ हम अपनी कई बातें हैं जो हम शेयर करते रहते हैं, और कभी हमारा मूड हो तो हम चाय बना लेते हैं, वरना ज़्यादातर हमें शाम की चाय की आदत नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं है, लेकिन बस हम नहीं पीते। कभी-कभार दिल हो तो हम बना भी लेते हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई ख़ास शाम की चाय की एडिक्शन नहीं है। हम जिस चीज़ का कभी मूड हो तो हम उसके अकॉर्डिंग वो कर लेते हैं। और बस फिर उसके साथ-साथ बच्चे जो हैं वो साइक्लिंग कर रहे थे, और फिर मैंने कह रही थी कि बस जल्दी-जल्दी से करो थोड़ी देर, आधा घंटा बस मैं इनको कहती हूँ कि ये लोग खेल कूद लें। क्योंकि उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है फिर अपने वही रूटीन सुबह का काम शाम करने के लिहाज से अपने आप को देखना, मैनेज करना। वक़्त पहले इतना ज़्यादा होता था, लेकिन आजकल पता नहीं टाइम इतनी जल्दी गुज़र जाता है, इतनी तेज़ी से टाइम गुज़रता है कि वक़्त का बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और उसके बाद बहरहाल मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। शाम हो गई थी, शाम का बड़ा अच्छा मंज़र होता है, खाना-शाना खाकर फिर उसके बाद जो है बच्चे सो गए थे। जब बच्चे सो गए तो फिर मैंने जो है अपनी वॉइस ओवर किया अपनी वीडियो का। मैंने सोचा कि अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है आपके साथ शेयर किया जाए। मेन जो हमारा थीम है आज की, जो हमारा मेन टॉपिक है, वो ये है कि मेरे बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन क्यों नहीं है।
और ये मेरी डायरी का एक बड़ा खूबसूरत पेज था, उसमें मैंने सोचा कि इसको भी मैं साथ ऐड कर लूँ। इससे बड़ा प्यारा इफ़ेक्ट आया था। वैसे आप भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको ये एडिट करना मेरा कैसा लगा। अच्छा जी, तो मूव करते हैं दोबारा से अपने टॉपिक की तरफ कि मेरे बच्चों को स्क्रीन एडिक्शन क्यों नहीं है। आप यकीन करें कि बच्चे कभी भी मुझसे मोबाइल नहीं, मतलब उस तरह से होता कि वो मांगें, रोएं या ज़िद करें। बचपन से लेकर जब ये छोटे थे तब भी ऐसा ही था। अच्छा, उसके जो रीज़न्स हैं, 5 रीज़न्स हैं, जिसमें सबसे पहली रीज़न ये है कि मेरे बच्चों की नींद बहुत अच्छी है। ठीक है, जो नींद होती है ना, आपको पता है, जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं ना, वो हमारी मेमोरी और मूड के जो है ना, वो उसको उसकी डेवलपमेंट के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। अच्छा, ये एक हेल्दी जो है स्लीप चार्ट मैंने नेट से सर्च करके स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। पावर नैप जो है वो भी बड़ी ज़रूरी होती है लंच के बाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपके बच्चों की जो जो एजेस हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चों की रूटीन जो है वो सेट कर सकते हैं। इट्स वेरी ईजी। बहरहाल जो बड़े लोग होते हैं, हमारी उम्र के जो लोग हैं, ज़ाहिर सी बात है हम अब टीन एज से ऊपर हो चुके हैं, तो हमारे लिए 8 से 10 घंटे नींद जो है बहुत अच्छी होती है। 8 घंटे कम से कम ज़रूरी है। बाकी बच्चों की एज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है, नींद पूरी होगी, रात को बच्चे जल्दी सोएंगे तभी वो सुबह जल्दी उठेंगे ना। जब बच्चे सुबह जल्दी उठते हैं तो उसकी वजह से उनकी रिटेंशन पावर बहुत इम्प्रूव होती है। बच्चे जो होते हैं टाइम को मैनेज करना जो है, टाइम मैनेजमेंट स्किल वो लर्न करते हैं। और याद रखें ये बात कि टाइम मैनेजमेंट स्किल उसी बच्चे की स्ट्रॉन्ग होगी जो बच्चा रात को जल्दी सोएगा और सुबह जल्दी उठेगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में जो है वो बरकत लिखी गई है। अच्छा जी, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपने हर तरह की जो प्रोसेस्ड फूड है, जंक फूड है, उसको आप जिस हद तक मुमकिन है आप उसे अवॉइड करें। ठीक है, बेकरी आइटम्स आप बिल्कुल छोड़ दें खाना। कनोला ऑयल बिल्कुल अच्छा नहीं होता बच्चों के लिए। सबसे अच्छा होता है देसी घी। ठीक है, उसके साथ आप बच्चों के लिए बनाएं खाने पीने में जितनी चीज़ें आप घर में बना सकते हैं, दालें, गोश्त, चिकन, जो बच्चों को पसंद है। ठीक है, दही, दूध आप बनाएं, उनको नट्स दें, आप उन्हें दालें खिलाएं, फ़िश उन्हें दें, दूध, अंडे, मतलब जो चीज़ आपके बच्चों को अच्छी लगती है, होममेड आप खाना बनाएं। बेकरी के आइटम्स उन्हें बिल्कुल ना दें। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। जो सबसे मेन पॉइंट है यहाँ पर वो है पॉइंट नंबर 4 कि आपने उनको इंगेज करना है स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज़ में। ठीक है, इंगेज योर चिल्ड्रन इन स्क्रीन फ्री एक्टिविटीज़। अब ये बहुत ज़्यादा गेम्स होती हैं जिसमें आपकी स्क्रीन इन्वॉल्व नहीं है, जो हमारी माजी की गेम्स हुआ करती थी। आपके बच्चे रोप स्किपिंग है, ठीक है, इसमें उसके बाद आपका आ जाता है क्रिकेट है, सबसे पहले बैडमिंटन है, फुटबॉल है, साइकिलिंग है, लूडो है, मतलब कोई भी गेम है आपके पास। रोप स्किपिंग है, आप जूडो कराटे बच्चे को सिखाएं। आजकल बहुत से स्कूल्स में भी सिखाया जाता है, जिस तरह मेरे बच्चे स्कूल में सीखते हैं। तो आप कोई भी गेम हो आप उसको इन्वॉल्व करें बच्चों को। और लास्ट पॉइंट ये है कि अपने बच्चों के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग जो है अपना बॉन्ड डेवलप करें ताकि बच्चे आपकी बात सुने। क्योंकि जाहिर सी बात है, माएँ बच्चों को मना करती हैं और बच्चे रोते हैं, आगे से ज़िद करते हैं। तो उसकी यही रीज़न है कि उनके अंदर जो है बच्चों की नींद नहीं पूरी हुई होती या उनका खाना सही तरह से नहीं हुआ होता। बच्चों को अपने साथ इस तरह इन्वॉल्व रखें कि वो आपके साथ अपनी हर बात शेयर कर सकें। आपके और आपके बच्चों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। दे कैन ईज़िली शेयर ईच एंड एवरीथिंग विद यू। वो आपके साथ अपना हर मसला शेयर कर सकें। तो ज़ाहिर सी बात है तभी आपके बच्चों की अच्छी ग्रूमिंग होगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये क्लिप जो है ये मेरे व्लॉग्स बनाने से पहले वाले वीकेंड का है, जिसमें हम बच्चों को लेकर गए थे। यहाँ पर यूथ फुटबॉल एकेडमी है एक, वहाँ पर बच्चों की जो है ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर बच्चों को फ़ुटबॉल सिखाया जाता है। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आपके घर के पास कोई ऐसा क्लब, कोई ऐसी एकेडमी है जहाँ पर आउटडोर गेमिंग्स होती हैं, आप अपने बच्चों को, ये देखें ये जो है रेड शूज़ में शान से है और वो उस तरफ मीनू है ये, और बॉयज़ जो हैं, बड़ी एज के जो बॉयज़ थे वो ग्राउंड के अगले वाले हिस्से में वहाँ पर खेल रहे थे। शानसे ने, शामीन ने, इसी तरह सारिम और सलार ने, मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया वहाँ पर जाकर। इन लोगों ने खेला और ये इतने खुश हुए। यहाँ पर तकरीबन सब एजेस के बच्चे आए हुए थे और बच्चे जो हैं वो बहुत लर्न करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ में। आप यकीन करें उनका मूड इतना अच्छा हो जाता है और वो इतना एंजॉय करते हैं और बच्चे इतने खुश थे और मुझे कह रहे थे कि मम्मा जब हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म होंगे तो हमारा एडमिशन करवाइएगा, हम यहाँ पर रेगुलर खेलने आएंगे। और यहाँ पर प्रॉपर जो है कोचेज़ थे और वो बच्चों को एक्सरसाइज के उन्होंने स्टेप्स सिखाए, किस तरह से आपने अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, आपने कैसे खेलना है। ये सालार है यहाँ पर बैठा हुआ शामीन उसे तंग करे और वो आपको नज़र आ रहा होगा ये सारे में। और बहुत मुझे अच्छा लगा, ये कोच खड़े हुए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे कोचेस थे जो यहाँ पर बच्चों को गाइड कर रहे थे, उनको हर चीज़ सिखा रहे थे।
सेंटर में ये देखें एक कोच बैठ के वो पूरे एक्सरसाइज के जो स्टेप्स हैं वो बच्चों को सिखा रहे हैं, किस तरह से आपने जो है स्ट्रेचेस कैसे करने हैं, सारी चीज़ें। और पिछले आपको याद होगा वीकेंड पे बहुत मज़े का मौसम था, बहुत क्लाउडी डे था और शाम के वक्त बहुत अच्छे बादल आ गए थे, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई थी। तो मैंने ये कुछ जो है मोमेंट्स कैप्चर किए हुए थे, तो ये इस वीडियो में डालने का मकसद ये है कि आप अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका जितना भी बजट है, आपके पास जितना भी टाइम है, प्लीज़ अपना बजट और अपना टाइम अपने बच्चों पर स्पेंड करें। नो डाउट हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन सोच समझ कर ऐसा करें। बच्चों को बहुत एक्सपेंसिव टॉयज़ लेकर देना या उन्हें बहुत एक्सपेंसिव गैजेट्स लेकर देना और उनको टाइम ना देना, ये सोच कर कि नहीं मैंने अपने बच्चे को ब्रांडेड कपड़े ले दिए हैं, मैंने अपने बच्चे को बहुत महंगे, जनाब इसको मैंने जो हैं वो गैजेट्स हैं मेरे बेटे के पास और मेरी बेटी के पास, और जनाब मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत कीमती कपड़े पहनते हैं। बेशक आप ये भी करें, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आप करें, लेकिन आप अपने बच्चे को टाइम दें और उसकी ग्रूमिंग करें। तो बहरहाल यहाँ पर अब मैं ख़त्म करूँगी आज का व्लॉग, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, दैट इज़ साइमा शहरयार व्लॉग्स। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा, मेरी एडिटिंग आपको कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।